हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नया विषय लेके। दोस्तों, आज का मेरा विषय जो है वो है हमारे ये भारतीय सभ्यता, जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो कितना महान और कितना पुराना है, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, आप सोचते होंगे जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री से जानते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, ये जो था सिंधु नदी के किनारे जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, वहाँ वो करीब 5,500 साल पुराना सभ्यता है, वहाँ से इसका शुरुआत नहीं। दोस्तों, ये अभी के जो हाल के जो सिविलाइजेशन है, हाल के जो सिटीज़ है, टाउनशिप्स है, ये सब का शुरुआत वहाँ से हुआ हो सकता है। मगर दोस्तों, इससे भी काफ़ी साल पहले, इससे कई साल पहले हमारे इंडिया के सिविलाइजेशन पूरे दुनिया के सबसे पहले था, सबसे आगे था। उस समय साइंस भी बहुत इम्प्रूव था। दोस्तों, ये वो साइंस के जो तरकीबें थे, वो साइंस के जो टेक्नोलॉजीज थे, वो आज के डेट में दूसरे देश हमारे सामने ले आ रहे और हम उनको सुन के और वो उसका श्रेय भी ले रहे। मगर दोस्तों, अगर हम हमारे देश के जो पुराने कहानियां हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उसके बेस पे हम अगर चर्चा करें और हम छानबीन करें, खोज करें, तो हमें पता चलेगा जो बहुत साल पहले सारे टेक्नोलॉजीज जो आज के डेट में एडवांस टेक्नोलॉजीज के नाम पे जाने जाते हैं, जो कि अमेरिका श्रेय लेता है या ब्रिटेन श्रेय लेता है या दूसरा देश श्रेय लेता है, वो हमारे देश से ही शुरुआत हुआ था। दोस्तों, वो हमारे देश में उस समय मौजूद था। कैसे? दोस्तों, आप सब इस लॉकडाउन में बैठ के रामायण महाभारत के रिपीटेशन तो देखे होंगे। उन रामायण महाभारत के, आप महाभारत के युद्ध का सोचिए। महाभारत के जब युद्ध चल रहा था, उस समय धृतराष्ट्र जी वो तो देख नहीं पाते थे। उनको उनके जो सहयोगी थे, संजय, उनके हेल्पर बोल सकते हैं आप, या उनके जो भी है, वो उनको बैठ के आंखों देखी हाल बोलते थे। एक डिस्टेंट प्लेस में बैठ के, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से नहीं, वहाँ से कई मतलब डिस्टेंस में, कहीं ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में बैठ के भी वो क्या क्या सिचुएशन हो रहा, कौन किसको मार रहा है, कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशंस धृतराष्ट्र को देते थे। कैसे दोस्तों? उस समय तो मोबाइल फोन नहीं था, वो वीडियो कॉलिंग तो नहीं कर रहे थे, मगर बता रहे थे। दोस्तों, उस समय भी ये जो आजकल के टेलीविजन के, टीवी के जो टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी के जो टेक्नोलॉजीज है, वो उस समय मौजूद था। उनके द्वारा ही ये उनको बताते थे। ये था एक। दूसरा, उस समय आप देखे होंगे बात बात पे ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने की बात हुआ करता था। इन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, उनके इतने सारे सेना एक साथ मर गए, उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रयोग। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र क्या था? ये ब्रह्मास्त्र उस समय के एटम बम था, जिसका यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ के करते थे। बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना होने से, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू नहीं होने से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता था। दोस्तों, आज के डेट में दूसरे देश एटम बम आविष्कार करके और इस एटॉमिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके, आप देखें अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराए थे, उससे हम लोग, उसके जो विस्फोट हुआ था एंड उसका जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ था, उससे हम लोग अभी भी डरते हैं। मगर दोस्तों, वो जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उस जमाने में हुआ करता था, वो इससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग हुआ करता था, और उस एक्सप्लोजन के कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दोस्तों, हो सकता है हमारे देश में ये जो पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ करता था, उन्हीं में से किसी एक ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से टोटल इंडियन सिविलाइजेशन एक साथ खत्म हो गया होगा। उसके बाद जब फिर धीरे धीरे शुरुआत हुआ, तो फिर हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आए और फिर वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से फिर काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आप
एक माइथोलॉजिकल स्टोरी में, जो हिंदू माइथोलॉजी पढ़े वहां देखते हैं नारद जी स्वर्ग और मर्त दोनों जगह ट्रैवल करते रहते थे। किस पे बैठ के? एक लकड़ी का औजार हुआ करता था, आज के डेट में भी किसी किसी गांव में मिलता है, जिससे लोग धान को तोड़ते हैं। धान को तोड़ के धान के छिलका अलग करके उससे चावल निकालने के लिए बंगला में उसको ढेकी बोलते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है नारद जी ढेकी पे चढ़ के मूव करते थे और आसमान से ट्रैवल करके चले जाते थे। दोस्तों क्या था ढेकी? तो कुछ नहीं था, उनका सुपरसोनिक प्लेन था, एयरक्राफ्ट था उनके पास। नारद जी के पास एयरक्राफ्ट था। दोस्तों आप सुने हैं रामायण में रावण जी सीता माता का हरण कैसे किए थे? पुष्पक रथ में, जो पुष्पक रथ आसमान से निकल रहा था। दोस्तों आसमान से कौन सा पुष्पक रथ निकलता है? आज आप देख रहे हो इलेक्शन हो रहा है, मोदी जी उड़ के आ रहे हैं बंगाल में, या बंगाल के चीफ मिनिस्टर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे, वही पुष्पक रथ ही है। दोस्तों ये जो पुष्पक रथ रावण जी के पास था वो था हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों ऐसे अनगिनत एक्सप्लेनेशंस है, अनगिनत स्टोरीज है, जिससे पता चलता है जो हमारे टेक्नोलॉजी जो था बहुत एडवांस था, हमारे इंडियन लोग काफ़ी आगे बढ़े हुए थे। दोस्तों आप भगवानों का देखते हैं, वो हाथ से आशीर्वाद देते हैं तो एक लाइट से निकलता है, या वो भस्म कर देते हैं। आप देखें कहीं शिव जी गुस्से में आए या कोई दूसरे भगवान गुस्से में आए और दुष्ट का नाश कर रहे, कैसे? ऐसे करके भस्म करके, उनके हाथ से एक रे निकल रहा, उससे जिसके ऊपर पड़ रहा वो जल जा रहा है। दोस्तों क्या था वो था लेजर। उस समय लेजर वेपन्स हुआ करता था उनके पास। उन लेजर वेपन से जो भी उनके साथ गड़बड़ करते थे या जिनको वो विनाश करना चाहते थे, जिनका खात्मा करना चाहते थे, उनको उससे वो विनाश करते थे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कहानियाँ, रोचक कहानियाँ हैं जो कि हमें चौंका देता है। तो दोस्तों आज मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। मैं फिर अगर आप लोग ये इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर आपको इंग्लिश में इस स्टोरीज को बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, हैव ए नाइस डे।